दोस्तों ये वीडियो में हम समझेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे की जाती है। अब इसको समझना है तो ये कह सकते हैं कि समझ लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की थी। अब वो प्रोडक्ट आप किसी और को बेच रहे हो, लेकिन जब भी बेच रहे हो तो समझ लीजिए उसे फ्री में दे रहे हो या फिर फ्री सैंपल दे रहे हो, इसके लिए कि वो सैंपल को यूज़ करेगा, उसको वो प्रोडक्ट बेहतर लगेगी, तो फिर आगे का ऑर्डर हमें मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी रहती है। और जैसे मैंने बताया वैसे ही हम ये एंट्री करेंगे। पहले परचेज करेंगे। ओके, परचेज के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है या आइटम हमारे पास है उसे हम फ्री में बेचेंगे या फिर सैंपल के तौर पे देंगे। तो वो कैसे करना है, तो पहले हम वाउचर में जाएंगे। पहले परचेज भी तो करना है, तो हम पहले परचेज करेंगे। परचेज का ये वाउचर कैसे सेटअप करना है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तब परचेज करेंगे, देख लीजिए कोई भी इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ। थोड़ा क्विकली करेंगे क्योंकि बाकी की चीज़ें हमें पता है। ओके, अब ये एबीसी लिमिटेड है, इससे हमने माल खरीदा है, तो ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप रखना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एड्रेस वगैरह आप डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती है। यहाँ पे ये जो हमारा डीलर है वो रेगुलर है, जीएसटी नंबर हम छोड़ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि जीएसटी नंबर क्या है, क्योंकि ये एंट्री मुझे बतानी है, अदरवाइज प्रैक्टिकल वे में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ओके, तो ये रेगुलर डीलर है अपना, एंटर एंटर एंटर। ओके, चलिए इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी जरूरी डिटेल है आपको प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप देखिए सप्लायर है, उसका जीएसटी नंबर हमने नहीं डाला है और हमारा भी जीएसटी नंबर हमने नहीं बताया है, क्योंकि हमने गुजरात बता दिया है और जो सप्लायर है वो भी गुजरात का है, तो हम सीधी एंट्री देखेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करनी है, बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेस जीएसटी। चलिए ये रहेगा आपका परचेज का अकाउंट, परचेज लेजर रहेगा। बाकी की चीज़ों को छोड़ना है। यहाँ पे गुड्स में डील कर रहे हैं तो गुड्स रखेंगे। और जैसे कि मैं करता हूँ, मैं हमेशा मोबाइल वाला जो एग्जांपल है वही लेता हूँ, तो आप कोई भी प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये होगा आइटम एट द रेट 12%। चलिए ठीक है, पीसीस ले लेंगे यहाँ पे, पीसीएस। ओके, चलिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी में यहाँ पे सप्लाई 1234 इसका एचएसएन नंबर होगा। और जहाँ तक बात है टैक्सेस की, तो टैक्सेबल रहेगा, 12% रहेगा, गुड्स रहेगा, एंटर एंटर। अब क्वांटिटी डाल देंगे, तो समझ लीजिए हमारे पास मोबाइल हमने खरीदे हैं 10, और एक का रेट हम 10,000 ले लेते हैं अभी। तो 1 लाख की हमारी परचेज हो गई। अब इसके अंदर सी जी एस टी एस जी एस टी जोड़ना है तो सी जी एस टी एस जी एस टी जोड़ सकते हो। ये रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सीज। सी जी एस टी के लिए हम ले लेंगे सी जी एस टी, बाकी चीज़ों को ऐसे छोड़ना है। इसी तरह से आप एस सी एस टी भी क्रिएट कर लोगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, जीएसटी रहेगा, एस सी एस टी रहेगा, एंटर एंटर, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा बिल क्रिएट हो चुका है। हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं, ये याद रखना है आपको, परचेज हमने 10 मोबाइल किए। अब यही हम फ्री में देंगे या सैंपल के तौर पे किसी को देंगे, तो वो सेल्स में एंट्री करनी पड़ेगी। एंटर करेंगे, यहाँ पे ईवे बिल आप डिटेल देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज नो कर रहा हूँ अभी के लिए मैं। एंटर एंटर एंटर, ये रेफरेंस नंबर वगैरह आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई। चलिए, तो हमने ये परचेज कर ली, अब हम करेंगे सेल। सेल के लिए सेल्स वाउचर में आएंगे और समझ लीजिए 2 तारीख को F2 करके 2 तारीख डाल देते हैं हम। 2 तारीख को ये बेच रहे हैं या फिर फ्री सैंपल दे रहे हैं। पार्टी हम बना लेंगे, PQR है जो हमारा, जस्ट अ मिनट, PQR लिमिटेड। ओके, ये हमारा समझ लीजिए डेटर है, इनको हम बेच रहे हैं। सैंपल के तौर पे हम कुछ मोबाइल देंगे कि आप पहले यूज़ करो, आपको ठीक लगते हैं, अगर बिकते हैं तो फिर हम और क्वांटिटी बेचेंगे, आगे की हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी वो रहेगी। ओके, ये रहेगा PQR हमारा सन्ड्री डेटर बोला जाएगा। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाइल भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं वही करूँगा कि यहाँ पे जीएसटी वगैरह डालना नहीं है, लेकिन ये रेगुलर डीलर है, इतना बता दिया है मैंने। ओके, चलिए ठीक है, ये भी गुजरात से ही बिलोंग करता है। अब जस्ट अ मिनट। ओके, अब सेल्स लेजर हमें बनाना होगा, तो हम बनाएंगे सेल्स जीएसटी। थोड़ा जल्दबाजी में, ये रहेगा आपका सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे गुड्स ले लेंगे, एंटर एंटर एंटर।
अब जैसे कि ये एंट्री हम कर रहे हैं सेल्स वाउचर में, तो सेल्स वाउचर को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो भी एंट्री होगी, ये एंट्री में आपको जीरो वैल्यू को कंसिडर करना है। जैसे मैं यहाँ पे आइटम डाल के देखता हूँ, चलिए मोबाइल, मोबाइल मैंने डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी मैंने कि एक मोबाइल मैंने फ्री में दिया है, ओके। रेट है उसका, रेट डालना नहीं है, हम फ्री में ही दे रहे हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे ये देखिए, जैसे हम एंट्री कंप्लीट करते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है, उप्स नो एंट्रीज इन वाउचर, वाउचर में कोई एंट्री नहीं है, तो ये एरर बताएगा। ये एरर इसलिए बता रहा है कि पहले हमें सेल्स वाउचर को बोलना पड़ेगा कि जीरो वैल्यू कोई ट्रांजेक्शन है होगा वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मीन्स वाउचर को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा वाउचर को। तो वो आई थिंक यहाँ से जा सकते हैं, कई और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ से गो टू पे आप जाओगे। देखिए यहाँ पे हम सेल्स वाउचर में आएंगे और उसमें कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये वाला है, ओके। इसको आपको यस करना है ताकि एरर ना मिले, मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेगा, वैल्यू नहीं होगी वाउचर में फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। देखिए इतनी चीज़ें हो गई है। अब वापस हम हमारी एंट्री पे आ जाएंगे। देखिए क्यूआर वगैरह हमने बना के रखा है, सेल्स जीएसटी भी रखा हुआ है, और मोबाइल है, एक पीस है, ओके। और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, हो गई, ये एंट्री हो गई। अब इसको चेक करना है कि ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन तो हुआ, लेकिन उसको देखना है कि वो कैसे काम करता है। तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, फिर इन्वेंटरी बुक में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, और स्टॉक आइटम कौन सी है, हमारी मोबाइल है। तो मोबाइल में देखिए परचेज कितना बता रहा है, परचेज बता रहा है 10 पीस इनवर्ड। आप देख सकते हो ये इनवर्ड में 10 पीस हमने खरीदे थे, 10,000 का रेट था, 1 लाख की वैल्यू थी टोटल। फिर आउटवर्ड माने बेचा है, या यहाँ पे तो बेचा नहीं है, हमने सैंपल के तौर पे दिया है, तो एक क्वांटिटी गई है हमारी। और देखिए वैल्यू कोई नहीं बता रही क्योंकि हमने फ्री में वो सैंपल के तौर पे दिया था। और अभी कितनी क्वांटिटी है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस 9 क्वांटिटी है, और 10,000 के हिसाब से 90,000 का अभी भी स्टॉक हमारे पास खड़ा है, ओके। तो इस तरह से आप जो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जिसे बोला जाता है, मीन सैंपल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट दी जाती है, तो उसकी एंट्री आप इस तरह से कर सकते हो।